अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैच की सीरीज़ का दूसरा मैच आज कराची में खेला जाने वाला है। फैसला कुन मैच हो सकता है ये। अगर पाकिस्तान टीम ये मैच जीत जाती है तो 2-0 से सीरीज़ भी जीत जाएगी, बट पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने हैं ICC ODI रैंकिंग्स में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए। ये कितना प्ले कर रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स के दिमाग में, इस पर थोड़ी सी हम बात भी करेंगे। भट्टी साहब और आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भट्टी साहब कराची से स्टेडियम में मौजूद हैं और आलिया ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। भट्टी साहब, सबसे पहले तो एज एक्सपेक्टेड चेंजेस कोई नहीं है टीम में, बट जो प्लेइंग 11 का फैसला है वो मुशावरत से बन रहा है। जी हाँ दानिश, बिल्कुल अनचेंज स्क्वाड है पाकिस्तान का। वो 11 खिलाड़ी जिन्होंने पहला मैच खेला था आज दूसरा मैच भी खेलेंगे। और जो एक इंटरेस्टिंग चीज जो 2 दिन पहले भी थी कि शान मसूद जिन्हें वाइस कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बनाया था, आज भी शान मसूद 11 का हिस्सा नहीं है। लेकिन बिल्कुल जो टीम है वो बाबर आजम बना रहे हैं, सकलैन मुश्ताक बना रहे हैं और शाहिद खान आफरीदी बना रहे हैं, और तीनों एक पेज पे नजर आ रहे हैं। और दानिश, कुछ दिनों से, बल्कि जब से ये न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ, गैर जरूरी तौर पर बाबर आजम के हवाले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि कप्तानी से हटा दिया जाए। कल मिसबाह उल हक ने भी इशारों किनारों में यही कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, और भी कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बड़े दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बात बताऊं कि शाहिद खान आफरीदी जो चीफ सेलेक्टर हैं वो खड़े हुए बाबर आजम के साथ, और उनके जितने फैसले हैं उनमें शाहिद खान आफरीदी उन्हें सपोर्ट करें। बल्कि अगर शायद, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, कि पहले वनडे से पहले एक वक्त में ऐसा हो गया था कि शान मसूद को इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि कुछ लोग चाहते थे कि शान मसूद पहला वनडे खेल जाए। बाबर आजम चाहते नहीं थे, लेकिन जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो वो भी थोड़ा सा रिलक्टेंट थे। लेकिन फाइनली सकलैन मुश्ताक और शाहिद आफरीदी रेस्क्यू के लिए आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कप्तान चाहते हैं कि शान मसूद 11 में ना हो तो शान मसूद को 11 में नहीं होना चाहिए। बेसिकली तो जो लास्ट डिसीजन था, जो आखिरी फैसला था, वो बाबर आजम का माना गया, और राइटली सो। पहले मैच में हमने जो प्लेइंग 11 देखी वो अच्छी प्लेइंग 11 थी। इट वर्क फॉर पाकिस्तान। आलिया रशीद में हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। करंट सिचुएशन में आलिया, ना चेंजेस बनती हैं, ना शान मसूद की जगह इस टीम में बनती है, क्योंकि ये एक बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, अनलेस यू वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड मेक अ स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। जी आलिया, मुझे सुन सकती हैं? ठीक है भट्टी साहब, आप ही से बात करेंगे। आप ज़रा पिच की भी कंडीशन हमें बता दें, क्योंकि कराची के इस ट्रैक को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। टेस्ट सीरीज़ में भी इसको फ्लैट रोड कहा जाता रहा, इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। आपको वनडे में भी ऐसा ही लग रहा है हमें? जी हाँ दानिश, मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम में हूँ। जो सामने पिच देख रहा हूँ, ये वो पिच तो नहीं है जिसमें पहला वनडे हुआ था, उसके बराबर वाली पिच है, लेकिन बिल्कुल टिपिकल जो वनडे पिच होती है। बल्कि अगर मैं ये कह सकूं कि दूर से ऐसे नजर आ रहा है जिस तरह सिमेंटेड पिचेस होती हैं वो पिच है। लेकिन आज थोड़ा सा कराची का मौसम बदला हुआ है, डस्टी वेदर है। कह रहे हैं कि साइबेरिया की हवाएं जो है वो कराची में दाखिल हो रही हैं। तो अब ये जो तेज हवाएं चल रही हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ जो परचम लगे हुए वो बड़ी हवा के साथ लहरा रहे हैं, तो एक हवा का फैक्टर है। अदरवाइज और कोई चीज चेंज नहीं हुई। आज कुर्सियां पीसीबी ने शायद इस तवक्को में कि लोग बड़ी तादाद में आए यहाँ नेशनल स्टेडियम में लगाई हैं। लेकिन मेरा दानिश ये सवाल है, जो भी इस सीरीज का शेड्यूल जिन लोगों ने भी बनाया है, ठीक है, संडे को चूंकि बल्दियाती इलेक्शन होने कराची में, उसकी वजह से अर्ली मैचेस कराए गए, लेकिन सारे मैच वर्किंग डे में कराए गए। लिहाजा भट्टी साहब, तमाशाइयों के लिए एट टाइम्स आई बिलीव थोड़ा सा इस पे बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां टीम सिलेक्शन पे बात होती रहती है और फैंस बाबर आजम के लिए थोड़े से डिफेंसिव होते रहते हैं, वहाँ कराची में जो अटेंडेंस है उस पर भी काफ़ी बातें होती आई हैं, और मुख्तलिफ जगहों से ये बात हो रही है कि लोग बड़ी तादाद में आ नहीं रहे हैं। तो ये जो मैच के लिए आने का एक्सपीरियंस है, इसको भी डिफाइन करें, क्योंकि आप तो अब रोज़मर्रा की बुनियादों पर जाते हैं। आप बतौर जर्नलिस्ट जाते हैं तो शायद आपको इतना मुश्किल ना होता हो ग्राउंड के अंदर एंटर होना, लेकिन अगर एक रेगुलर फैन मैच देखने जाना चाहता है तो किन अवामिल से गुजरता है वो?
देखिए दानिश, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, फिर इंग्लैंड की टीम आई, अब न्यूजीलैंड की टीम आई, तो मैं नेशनल स्टेडियम कराची में बताऊं कि हालात बहुत सारे चेंज हो गए। जी। जो यूनिवर्सिटी रोड है, वो स्टेडियम रोड है जो आगा खान हॉस्पिटल से टुवर्ड्स मिलीनियम मॉल जाता है। जब टीमें अंदर एंटर हो जाती है तो ट्रैफिक नॉर्मल होता है। अगर कोई रक्षा टैक्सी पे या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे आना चाहे तो नेशनल स्टेडियम के गेट पे उतर सकता है। वो मसला तो अब नहीं है, लोगों को पैदल चलने वाला जो माजी में होता था। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि बॉक्स ऑफिस की जो टिकट जिन्होंने खरीदने हैं, या तो वो ऑनलाइन टिकट परचेज करके स्टेडियम के प्रेमिसेस में आए। बॉक्स ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट अगर स्टेडियम में मुतारिफ करवा दिया जाए ताकि लोग आसानी से टिकट खरीदें और टिकट खरीद कर अंदर आ सके। टिकट खरीदने में लोगों को मुश्किल है। फिर वर्किंग डे में चूंकि मैच हो रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं। आजकल आपको पता है कि मुल्क की इकोनॉमी के जो हालात हैं, लोगों की नौकरियां वैसे ही खतरे में, लोग चांस लेने के लिए तैयार नहीं है कि खुदा न खास्ता उनकी नौकरियों के मसला दरपेश ना हो। तो इस पूरी सीरीज में न्यूजीलैंड के दोनों टेस्ट देख लें, तीनों आप वनडे देख लें, सारे मैचेस जो हैं उसमें ना सैटरडे को मैच हो रहा है ना संडे को मैच हो और रहा है। एक और भी बड़ा तो ये फैक्टर है काफी भट्टी साहब, हमने तो ग्राउंड और ग्राउंड के इतराफ़ की बात की ना, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो सारे ब्लॉक्ड होते हैं बिकॉज आप कुछ रोड्स को बंद करते हैं सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर, तो दूसरे रोड जो खुले हुए होते हैं वहाँ बॉटल नेक्स बन जाते हैं। गलती से जिस दिन मैच था मैं भी उस साइड पे निकल गया था तो 1.5 घंटा पता ही नहीं चला कहाँ गया बिकॉज आसपास के रोड पे भी आवाज खासतौर पे दानिश, जी। खासतौर पे यूनिवर्सिटी रोड, क्योंकि वहां पर रेड लाइन का एक प्रोजेक्ट है, उसपे काम चल रहा है। उसमें बहुत ज्यादा एक रोड को नैरो भी कर दिया गया और जी, खुदाई भी हुई है। तो वो भी चूंकि स्टेडियम के दूसरी तरफ है, वहां बहुत ज्यादा लोगों को मसाइल है। घंटों मिनटों का सफर अब लोगों को घंटों में तय करना पड़ता है। वहां से अगर कोई स्टेडियम आना चाहता है तो उसके लिए फिर जान जोखों का काम है। जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू, अगर आप मैच देखने जाना चाहते हैं और टॉस 2 बजे है तो अगर आप 10 साढ़े 10 बजे निकल जाए ना अपने घर से और 2.5-3 घंटा पहले पहुंच जाएं तो आप एटलीस्ट ट्रैफिक की कोफ से बच सकते हैं। हाँ, ग्राउंड के अंदर आपको शायद इंतजार करना पड़े लेकिन आप ट्रैफिक की कोफ से बच सकते हैं। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई, थोड़ा सा मैच एक्सपीरियंस पे भी हम बात कर रहे थे बिकॉज मैच शुरू होने में तो अभी टाइम है। स्क्वाड का भी हमारे पास अपडेट आ गया है कि कोई चेंज नहीं है। जो फैसला है प्लेइंग 11 का वो बाहिमी इत्तेफाक से किया गया है, उसमें कप्तान की राय भी है, सिलेक्टर की राय भी है, कोच की राय भी है, तो ये अच्छी चीज़ है। पहले तो मैं वो जो पहली बात कर रहे थे आप भट्टी साहब से, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। Sure, sir. देखें, आज भी सुबह मैं किसी काम से बैंक गया था तो वहाँ पे जो बैंक के मैनेजर थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार क्रिकेट बोर्ड से ये बोला जाए कि जब माँ बाप जाते हैं उनके छोटे बच्चे, उनको तो फ्री में एंट्री दे दें। खाली पड़ा हुआ है स्टेडियम। तो मुझसे पूछ रहा था कि यार मैं अगर टिकट ले रहा हूँ, मैंने उसको 2 टिकट दिए तो उसने बोला कि मेरे बच्चे मुफ्त में जा सकते नहीं जा सकते। ये जब हमारे एक क्रिकेटर चेयरमैन थे तो उस वक्त भी मैंने 2 दफा उनसे रिक्वेस्ट की थी कि स्टेडियम खाली बैठे हैं, पेरेंट्स के साथ उनके बच्चों को आने दो, उनसे बेफॉर्म ना मांगो। 2-4 बच्चे अगर वो साथ लेकर आते हैं छोटी उम्र के, उनको आने दो। तो मैं फिर अब जो गैर क्रिकेटर जो है, जो नॉन क्रिकेटर चेयरमैन है सेठी साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पे आप गौर करें। जब रश नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स के साथ बच्चों को आने की इजाजत दें। अब मैं दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ, सेम टीम के ऊपर। देखें, हमारा मिजाज जो है वो पाकिस्तानी है। हमें इमरान खान साहब ने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम दे दिया मगर मिजाज वही है। कोई तब्दीली की है क्या? कोशिश की है किसी और बच्चे को चांस देने की? क्या बाबर ने कोशिश की है? वो नहीं, बट सिकंदर, आपकी राय में क्या अभी कोई तब्दीली बनती है? बिकॉज हमें हारिस सोहेल को सेटल होने देना है, हमें उसामा मीर को सेटल होने देना है। हाँ, नहीं, आप नहीं समझे जी सर। नहीं दानिश, वो लड़के जो रेगुलर खेलते हैं, इमाम है, ये लड़कों को आप रेस्ट दें। या आप पेस बैटरी में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं बिकॉज आप हसनैन को कैरी कर रहे हैं, आप वसीम जूनी की तरह हसनैन को थोड़ा सा आजमा सकते हैं वहाँ। मगर हमारे वो जहन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलियन जहन के नहीं है। हम पता नहीं इमरान खान साहब के जहन में ये कैसे सवाल आ गया कि हम पाकिस्तानी हैं, हम डरते हैं अपनी जगह छोड़ने से। अगर जो क्रिकेटिंग चेयरमैन थे वो भी नहीं कर रहे, अब मैं सेठी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर ये चेंजेस करें। आपके और लड़कों को देखें ना, आपके पास एक वो उसामा आ गया, आपके पास वसीम एक बॉलर आ गया, आपके पास इब्रार एक बॉलर आ गया, आपके पास आगा आ गया, आपके पास साउद शकील आ गया। आपने खिलाया तो आया ना, बिल्कुल तो आप खिलाएं, इन लड़कों को रेस्ट दें। दूसरे लड़के आए, ये नहीं चाहते कि दूसरे आए, दूसरे आ जाएंगे तो इनकी जगह मारी जाएगी। ये मसला है। ये इंपॉर्टेंट बहस है भट्टी साहब। अगर सीरीज एक के बाद एक होती रहे तो आप कुछ प्लेयर्स को रोटेट भी करते रहें। अब ये 3 मैचेस की सीरीज है, आपने पहले मैच के लिए एक तो उसामा मीर को शामिल किया, आपने हारिस सोहेल को कमबैक कराया, उन दोनों ने परफॉर्म करके दिया। दूसरे मैच में आप उनको
खिलाएंगे? कुछ और ऑप्शंस आपके पास हैं? जैसे सिकंदर बक कह रहे हैं जो खेलते आ रहे हैं, आप उनकी जगह कुछ और प्लेयर्स को आजमा सकते हैं, सिर्फ इस बेसिस पर कि आप टीम को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। देखिए दानिश, इन 3 मैचों के बाद न्यूजीलैंड ने दोबारा अप्रैल में आना है पाकिस्तान में 5 वनडे और 5 T20 खेलने। ठीक है। उससे पहले अगले महीने PSL होना है, तो मौके तो लड़कों के पास बहुत कम है। और ये सारी तैयारी देखें, वर्ल्ड कप भी अब तकरीबन कोई 10-11 जी महीने जी, दूर परेशानी है तो उसी इंडिया की में होनी जो- चाहिए हमें भट्टी साहब, टेंशन ना हमें वर्ल्ड कप के स्क्वाड बनाने की होनी चाहिए। दानिश, जो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेकर जिस तरह इंग्लैंड वाले चेंज करते थे, मार्क वुड को बिठा देते थे, आज हम नसीम शाह को आराम दे देते और हमारे पास शाहनवाज धानी बैठे हुए, मोहम्मद हसनैन बैठे हुए, ताकि वो भी टेस्ट हो जाते कि इन पिचेस पर हमारे फास्ट बॉलर्स में दमखम है या नहीं। अगले मैच में ठीक है हम तैयब ताहिर को मौका देते। अब खुदा ना खास्ता अगर आज सीरीज 1-1 हो जाती है तो फिर अगले मैच में मेरा नहीं ख्याल टीम मैनेजमेंट रिस्क लेगी, फिर वो सीरीज जीतने के लिए जाएगी। भट्टी साहब, तो आपको ये लिहाजा लगता है आज सीरीज 2-0 भी हो गई तो पाकिस्तान अगले मैच में कोई रिस्क लेगी? जी हाँ दानिश, ये मैं आपको बता दूं कि अगर सीरीज 2-0 हो गई तो तीसरा मैच शान मसूद भी खेलेंगे, हसनैन भी खेलेंगे, शाहनवाज धानी भी अच्छा, खेलेंगे, लगता है और आपको तैयब ऐसा? ताहिर भी खेलेंगे। जी जी। अच्छा ठीक है भट्टी साहब, खैर सिकू, अगर ये भी हो जाए तो भी ठीक है कि हम एक मैच के लिए थोड़ी तब्दीली कर लें, लेकिन फिर एक मैच के लिए जो तब्दीली की गई है, जो लड़का टीम में आता है उसको प्रॉपर चांस दिया जाना ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वो एक मैच खेल के साइडलाइन ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल एक मैच तो कोई वो बनता नहीं है ना, कम से कम 2 मैच तो होने चाहिए ना। आगे मैचेस भी तो नहीं है ना हमारे पास। सर देखो, बाबर अगर रेस्ट ले ले, रिजवान अगर रेस्ट ले ले, तो क्या उनकी जगह कोई और घुस जाएगा क्या? आप क्या किसी और को, कोई कितना भी अच्छा खेले मगर बाबर है, रिजवान का अपना एक स्टेटस है, इमाम का अपना स्टेटस है। आप इन लोगों को रेस्ट दें और दूसरों को भी खिलाएं। आपने जितने लड़कों को खिलाया माशाल्लाह से तकरीबन 90% लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया एंड दे आर सेटल्ड। ये कामयाबी है सर हमारे डोमेस्टिक सर्किट की। ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की कामयाबी है, हमें पता है हमारे पास टैलेंट है, मगर वो जहनी कैफियत, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए, इंग्लैंड का सिस्टम ले आए। भाई हम तो पाकिस्तानी हैं यार, हम अपने जहन से खेलते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं जो क्रिकेटिंग चेयरमैन हूँ। भाई क्रिकेटिंग चेयरमैन इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एक अपना मिजाज है और पाकिस्तानी फैंस का भी अपना एक मिजाज है, वो सपोर्ट करने पे आते हैं। तो कोई प्लेयर परफॉर्म ना भी कर रहा हो, उनके फ़ैन हो तो वो उनको सपोर्ट करते रहते हैं। सलाम है आप सबको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तानी टीम के बारे में सोचना है, उसको सही तरह डेवलप करने के बारे में सोचना है। बतौर फैंस थोड़े से डिफेंसिव कम हुआ करें।